यस। नमस्कार मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, ये पॉलिटिकल साइंस का बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है। इसको हम देखते हैं जरा। इलेक्टोरल बिहेवियर ऑफ वोटर इज गवर्न मोर बाय सोसाइटल एंड इकोनॉमिक फैक्टर देन दी पॉलिटिकल फैक्टर। मतदाताओं का चुनावी व्यवहार राजनीतिक तुलना में कम होता है। राजनीति मतलब पार्टी, नेता, राजनीतिक चेतना। ठीक है, राजनीतिक उनकी जागरूकता। समाज का ताना बाना कैसा है, धर्म, जाति, क्षेत्र, सन ऑफ द सॉइल, इन कॉन्सेप्ट पर भाषा, हम यस। वोट डालते हैं। हमारी जाति का बंदा खड़ा है, हमारे धर्म का बंदा खड़ा है, हमारी भाषा, बोली, पहनावे, संस्कृति का बंदा पड़ा है, हम नहीं सोचते। आर्थिक, कि भाई कौन सिलेंडर फ्री देगा, कौन पैसा बांट रहा है, उसको कौन हम ज्यादा ब्लैंकेट दे तरजीह रहा है देते हैं। कौन। तो ये इस क्वेश्चन का लब्बो लबाब है। द इलेक्टोरल बिहेवियर ऑफ द वोटर इन इंडिया इज इंडीड गवर्नड बाय द कॉम्प्लेक्स इंटरप्ले ऑफ सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल फैक्टर। तीनों फैक्टर हैं, पर क्वेश्चन ये कह रहा है कि सोशल और इकोनॉमिक फैक्टर ज्यादा है। देख लो। अब आम आदमी पार्टी पूरी खड़ी किस पे है? गरीबों, गरीबी, गरीबी, गरीबी। गरीबी, दो शिक्षा। सौ यूनिट बिजली फ्री, पानी आपके घर तक, सबके लिए मकान। तो सारे गरीब किसकी तरफ झुक गए दिल्ली के? फ्री आम बीस की आम आदमी। तरफ। आदमी पार्टी। हाँ, फ्री बीस की तरफ। तो उसी पर खड़ी है उनकी। वो धर्म वरम की कोई बात ही नहीं करता, किसी का कोई भी धर्म हो, गरीब है तो वोट डाल देता है कि हमें तो वोट लगेगी झाड़ू पर। और वाइल पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज पार्टी प्लेटफॉर्म आर इम्पोर्टेंट, विचारधारा इंपॉर्टेंट है, पार्टी इंपॉर्टेंट है, बट ये क्वेश्चन कह रहा है कि डोमिनेंस रोल प्ले करता है इकोनॉमिक फैक्टर। तो भारत में चुनावी व्यवहार मतलब वोट देना वास्तव में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक तारक का जटिल अंतर संबंध है। एक कोई कारण नहीं। जहां राजनीतिक विचारधाराएं और दलीय दल महत्वपूर्ण हैं, लेकिन सामाजिक और आर्थिक मुद्दे मतदाताओं की पसंद को आकार देने के लिए प्रभावशील भूमिका करते हैं। ये देखो, जाति, धर्म, भाषा, क्षेत्रीय पहचान ये मुख्य हैं। इसी के आधार पर राजनीतिक रूप से लोग जुड़ते हैं या अपने दल के साथ निष्ठा जाते हैं। जाति, पूरी की पूरी पार्टी बनी हुई है बीएसपी, है ना, इलेक्शन ही जीत गई वो। उन्होंने तो बहुजन सभी दल को जोड़ा था उन्होंने आगे जाकर। तो ये एक मुद्दा है। धर्म एक मुद्दा है। भारत में पिछले 10 साल में धर्म के नाम पर वोट डाले गए। राम मंदिर मोहित मंदिर, हिंदू राष्ट्रवाद, और इसमें अन्य पार्टी कोई मुसलमानों की जगह झुकी हुई है, कोई सिखों की तरफ झुकी हुई है, और कोई 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 नेता झुका हुआ है। तो लोग उनको क्या करते हैं? लोग उनको क्या करते हैं? लोग उनको वोट वोट मांगते हैं और ध्रुवीकरण हो जाता है ना। तो अभी तो ये थोड़ा धर्म नीचे आया है ऐसा लगता है। और सिर्फ हम बीजेपी को ही इसके बारे में दोषी ठहराते हैं, पर इसमें सब हैं, कोई मुसलमान, कोई तुष्टीकरण, अपीजमेंट करता है। तो कास्ट एंड सब कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स, बहुजन समाजवादी। कास्ट हैज बीन अ कॉर्नरस्टोन of Indian politics. Political parties often field candidates dominant caste in the constituency to secure their votes. The rise of caste-based politics in like Bahujan Samajwadi Party is direct result of this phenomenon. Voters are often aligned with the parties that they believe will best represent their caste or community interests and provide them with a greater shape of power and resources. Religion is another potent social factor. Major political parties have increasingly used religious appeals to consolidate vote bank. Events like Ram Janam Bhoomi movement, rise of Hindu nationalism, यहीं तक नहीं रहना, अपीजमेंट पॉलिटिक्स, माइनॉरिटी पॉलिटिक्स, है ना, रीजनल, अदर रिलीजन पॉलिटिक्स आर ऑल्सो पोलराइज द वोटर एंड मेड रिलीजियस आइडेंटिटी इज द key
डिटर्मिनेंट इन इलेक्टोरल चॉइसेस, रीजन एंड लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी। ये देखो पूरा द्रविड़ की मूवमेंट है, मराठा मूवमेंट है ना, मराठी मूवमेंट है, कल्चरल हेरिटेज है, ये मुद्दे भी आते हैं। तो क्षेत्रीय दल, सन ऑफ द सॉयल, मराठी, बंगाली भाषा, साउथ की भाषा, साउथ का कल्चर, ये मुद्दे भी करते। पूरी की पूरी साउथ में बीजेपी क्यों कामयाब नहीं है? वो लैंग्वेज और कल्चर के ऊपर बात आती है ना वहां पर। यस सर। क्षेत्रीय दलों का दबदबा है। हम्म। अब आर्थिक कारण कि भाई आर्थिक रूप और मतदाता सोचता है उसके पर कि कौन गरीबी पर बात कर रहा है, कौन हाशिए पर सब्सिडी दे रहा है, डोल्स दे रहा है, कौन रोजगार दे रहा है, कौन विकास कर रहा है, कौन मेरे लड़कों की नौकरी लगा रहा है। पूरे का पूरा देखो, जो आम आदमी पार्टी खड़ी हुई है, जगन मोहन की जो ने जो बात की, जो बात मोदी जी भी कहते हैं कि हम सबको न्याय देंगे। जो अभी नया दल बना है, स्वराज दल, स्वराज, जन सुराज, जन अ, सुराज। हाँ अपना चंद्रशेखर बिहार में। आजाद। वो इसी पर कि तुम्हारा लड़का जा रहा है गुजरात ट्रेन में बैठकर मोदी जी के यहाँ, तो ये गरीबी पर ही बात हो रही है। बेरोजगारी, उन्हीं को वोट देते हैं, है ना। पूरे की पूरी बेरोजगारी के ऊपर नेपाल में क्या हो गया, तख्ता पलट। 10 साल पीछे चला गया। इतनी जगह उन्होंने जलाई हैं कि उनको बनाने में 10 साल लगेंगे। एक दो दिन की मूवमेंट ने नेपाल को 10 साल पीछे कर दिया। इतनी जलाई हैं चीजें, गाड़ियां, सड़कें, ये कल्याणकारी योजना है। वो देखते हैं कौन मुफ्त राशन दे रहा है, नगद हस्तांतरित योजना दे रहे हैं, इसमें करंट अफेयर आपको ऐड करना पड़ेगा। तो यस, इकोनॉमिक फैक्टर्स आर ऑल्सो important. Those people are economic condition of individual financial situations are powerful driver of voter behavior. People offer vote for party or the candidate they will improve their well-being. Poverty and economic inequality, voters are marginalized communities and lower income groups are often swayed by the promise of poverty alleviation. इंदिरा गांधी ने भी कहा था ना कि गरीबी हटाओ। यस सर। फूड सिक्योरिटी ये कांग्रेस लेकर आई थी, गवर्नेंस सब्सिडी ये सब दे रहे हैं। अ पार्टी परफॉर्मेंस ऑन इकोनॉमिक इंडिकेटर्स लाइक एम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट कैन डायरेक्टली इम्पैक्ट द electoral fortunes. Unemployment, high employment rates, especially amongst the youth, are major concerns. Voters tend to support parties that promise to create jobs and provide economic opportunity. Welfare scheme, the implementation of government welfare schemes such as free housing, food rations, and direct cash transfer can lead to the dedicated vote bank. Voters who benefit from these schemes are most likely to support a incumbent government or a party that promise to continue them. अब ये इंपॉर्टेंट नहीं है, पॉलिटिकल फैक्टर फिर भी इंपॉर्टेंट रहते हैं, ऐसा नहीं है। करिस्मेटिक लीडर होगा जैसे इंदिरा गांधी, नरेंद्र मोदी, तो गरीब जनता भी वोट डाल रही है। बोला, कोई बोला कि 500 रुपए भी पेट्रोल होगा तो मैं खरीदूंगा, जो ऐसा बोल रहा है लेकिन वोट दूंगा मोदी को ही, बीजेपी को, तो ये कौन सा फैक्टर है? व्यक्तित्व। करिश्माई व्यक्तित्व, व्यक्तित्व। हाँ। तो एक देते ही हैं लोग, 2 बार वोट दिया। पार्टी के साथ उसका जुड़ाव या उसकी आइडियोलॉजी के साथ जुड़ाव भी एक पौधा है। पढ़े लिखे लोग इससे होते हैं मिडिल क्लास की, उनको आइडियोलॉजी पसंद आती है, मैनिफेस्टो पसंद आते हैं, नेशनल सिक्योरिटी के मुद्दे पसंद आते हैं, फॉरेन पॉलिसी पसंद आती है, गवर्नेंस अच्छी लगती है, तो उन पर वोट देते हैं, है ना। तो यस सर। मोदी जी जब ये कहते हैं कि राष्ट्र ऑपरेशन सिंदूर वगैरह जब करते हैं, तो ये कैसे मुद्दे हैं? आइडियोलॉजी पॉलिटिकल के मुद्दे आइडियोलॉजी। हैं। मुद्दे इनका जाति धर्म से कोई लेना देना नहीं है। पॉलिटिकल कैंपेन से प्रभावित होकर, कैंपेन, सोशल मीडिया, रैलीज, पब्लिक रिलेशंस कैसे बना रहे हैं, मीडिया में कितने आ रहे हैं, जनता से संवाद कर रहे हैं, ये भी वोट देते हैं। कई लोग सिर्फ इसलिए वोट देते हैं कि नेता उनके घर आया था और चरण चरण छुआ है। मतलब 5 साल उसने कुछ नहीं किया, लेकिन
इलेक्शन से 4-5 दिन पहले या थोड़ा पहले अगर वो आके चरण छू जाए तो उसी से इन्फ्लुएंस हो जाता है पूरा परिवार, कहता है भाई इमोशनल हो जाते हैं। हमारे घर आया था, हमारे घर आया था। कोई दुर्घटना हो जाती है, अगर माँ बाप मर जाते हैं तो भी इमोशनल होके दे देते हैं, दे जैसे देते हैं राजीव ना। गांधी को। यस, जैसे राजीव गांधी को दे दिए थे। इन कंक्लूजन, वाइल पॉलिटिक्स फैक्टर्स आर नॉट इरेलीवेंट, कमजोर नहीं है, ये भी बहुत बड़े फैक्टर हैं। द इलेक्ट्रल बिहेवियर ऑफ इंडिया वोटर्स आर predominantly shaped by deep rooted mix of social identities, immediate economic concern. The factor often determine the political narrative that party construct and issue they choose from highlight during the election. अब आसानी से कर लोगे कि सारे ही महत्वपूर्ण है, इसको कम नहीं कर सकते, पर हाँ ये भी इम्पोर्टेंट है। पर कम ये भी नहीं है भाई, 2 बार हमने सामाजिक आर्थिक मुद्दों के साथ साथ राजनीतिक कारकों को भी वोट दिया है, सोशल, और इसको भी वोट दिया। ठीक है बच्चों, कर लोगे, आराम से कर लो।